आप लाखों करोड़ों लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, प्यार लेते हैं, प्यार देते हैं, तो क्या क्या उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसको बुरा न लगे, जिसको सब अच्छा ही लगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप जो कर रहे हैं वो केवल अच्छा लगे दुनिया को, ऐसा कभी नहीं होता है। आप मर जाइए, मिट जाइए, आप सारी हड्डियां और खून बेच दीजिए समाज के लिए, पर उसमें से 4 लोग फिर भी आपकी बुराई करेंगे कि इसको क्या पड़ी थी। कोई ना कोई मतलब होगा, स्वार्थ होगा, तभी खून दान कर रहा है, हड्डियां दान कर रहा है। ये दुनिया शरीक एक जैसा सोचती नहीं है बंधुओं। घर में 4 लोग हैं और 4 के साथ आपकी बनती नहीं है, तो आप किसको बोल रहे हो और किसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? आप जिसके साथ में रह रहे हो, जिसके साथ में आप जी रहे हो, उससे तुम्हारा कुछ संबंध नहीं, बच्चों से तुम्हारा संबंध नहीं, उनके साथ पटती नहीं। सब अपनी अपनी दुनिया जी रहे हैं और तुम दुनिया जीने से रोक के दिखा दो उनको। अगर तुम्हारे पास पावर है तो देखो, तुमसे वो नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। ये संसार ऐसा है। अपने ही बच्चे पर शासन करके और संयम और नियम में रहकर अब दिखाओ, अपने बच्चे को डांट के बताओ, फिर पता चलेगा तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है। जब आपके साथ होगा तब आपको समझेगा, और सबको समझा हुआ है, सब जानते भी हैं, पर जान करके भी जब नादान बनते हैं तो फिर उनके लिए अपराध के सिवाय, पाप के सिवाय कोई रास्ता नहीं खुला। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान सूत जी ने कथा सुनाई नागेश्वर महादेव की। भगवान कहते हैं कि नागेश्वर महादेव का प्राकट्य सागर में हुआ। दारुक और दारुका नाम के राक्षस, दारुका ने अपनी भक्ति से माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया था, और माता पार्वती ने उस राक्षसी को ऐसा वरदान दे दिया था कि वो अपने पति के साथ में अपने साम्राज्य को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती थी। जैसे ही स्त्री को तप मिला, जप मिला, पार्वती की कृपा मिली, तो पति उसका जो राक्षस था वो आक्रमण ऊधम करने लग गया। समाज में उसने उपद्रव मचा दिया। इंद्र आदि देवताओं के ऊपर आज उसने आक्रमण कर दिया। सारे देवता मिलकर उसके पीछे पड़ गए, उससे जान बचाना मुश्किल पड़ा। तो पत्नी दारुका को पता चला तो अपने पति और अपने साम्राज्य को लेकर सीरी वो पाताल में, सागर में प्रवेश हो गई। और सागर में जाकर उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि सागर में कोई धरती लोक का आदमी आएगा, हम उसका बदला जरूर लेंगे। आज योगा योग ऐसा हो गया बंधुओं कि एक पानी के जहाज में बैठ करके हजारों लोग व्यापार के लिए समुद्र में यात्रा कर रहे थे। और आज मैं कहना चाहता हूं बंधुओं, जैसे सत्यनारायण की कथा में आप सुनते हैं प्रसाद की महिमा क्या है, पूजा पाठ के नियम की महिमा क्या है, तो आज जरा ये कथा सुन लो। आज नागेश्वर महादेव की कथा कह रही है कि उस जहाज में बैठ करके हजारों लोग यात्रा कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग शिवरात्रि का व्रत कर रहे थे, और एक वैश्य था, वनिया था, सेठ था, जो व्यापार के लिए निकला था। आज सोमवार का जो दिन है और आज उसने उपवास किया है, शिवरात्रि का व्रत किया है, सोमवार का व्रत किया है, और कुछ सामग्री पूजा पाठ थैले में लेकर और शिवलिंग लेकर के बैठा हुआ था। जैसे जहाज में उतरा सोमवार की पूजा करने के लिए, उसने परात में भगवान को, शिव जी को बिठा लिया, जल अभिषेक करने लगा, बिल्व पत्र चढ़ा दिए। इतने में ही दारुका के पति को पता चला कि कोई धरती लोक से यात्री आए हैं, आज बदला लेना है उनसे, उन्होंने हमें बड़ा सताया है। तो उसने जहाज को पलट दिया। उसमें से कुछ लोग भगवान शंकर का जप कर रहे थे, भगवान की शिवलिंग के पिंडी को बिठा करके बनिया पूजा कर रहा था। यात्रा करते समय भी उसने नियम नहीं तोड़ा वैश्य ने। कल सोमवार है, रविवार को जहाज में बैठना है, पूजा पाठ कैसे होगा, और आखिरी सोमवार है, श्रावण का महीना है, कौन जिए कौन मरे, नहीं ले चलो साथ में, साथ सामग्री साथ में रख ली और उसने पूजा भी कर दी। पर जब पानी में जब जहाज डूबा तो सब डूबने लगे, तो बनिया डूबने की फिक्र छोड़कर भगवान शिवजी को हृदय से लगाकर उन्हें बचाने की फिक्र में पड़ गया। अरे भोलेनाथ, तुम डूब जाओगे तो कैसे होगा, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, और खुद डूब रहा है। भगवान को संसार में तारने के लिए जब भक्त डूबने लगता है तो भगवान भक्त को कभी डूबने नहीं देते, साहस और परीक्षा करते। भगवान के लिए तो हमें संघर्ष करना चाहिए। भगवान का मतलब होता है अपने समाज, अपनी संस्कृति के लिए।
अपनी पूजा, अपने पाठ, अपनी परंपराओं के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। यथम दिव्यम कृतमूल जातम प्रवृत्ति युक्त सर्वम। भगवान शंकर प्रकट हो गए सागर में। और भगवान शंकर प्रकट कहां से हुए? तो कहां, सागर के धरती फाड़ कर निकले नागराज के रूप में। अपने शेष पर, सीने पर जहाज को टांग लिया और पलट करके सीधा, पालट के सीधा कर दिया और सारे के सारे जहाज में बैठने वालों को ज्यों की त्यों तैरा दिया। अपने भक्त को बचाकर जहाज में बिठा दिया। शिवलिंग को भगवान लेके चले गए। उस राक्षस को मारने के लिए भगवान क्रोधित हो गए, रुद्र का रूप धारण कर लिया। राक्षस की पत्नी ने पार्वती का ध्यान किया, तत्काल पार्वती प्रकट हो गई। महादेव को रोका, प्रभु कृपा करो, ये मेरी भक्त है। महादेव ने कहा, ये तुम्हारी भक्त होकर के मेरे भक्तों पर इसने कैसे, इसका दुस्साहस हुआ। पार्वती ने महादेव का क्रोध शांत किया, मेरी भक्त पर कृपा करो। दारुका को भगवान पार्वती कहने लगी कि तेरे पति को समझा ले, दोबारा कभी ऐसा कृत्य ना करे, नहीं तो मेरे भोलेनाथ जला के भस्म कर देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगे। आज भगवान शंकर ने राक्षसों को माफ कर दिया और उस वैश्य को कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। अरे तुम मरने से भी नहीं डरे, तुम तो स्वयं डूब गए थे सागर में, तो भी तुमने मेरी पिंड को पकड़ रखा, मेरे लिंग पकड़ करके तुमने अपने आप को संभाला और अपने आप के साथ मुझे संभाला। इसलिए हे परम भक्त वैश्य, एक वर मांग लो। तो वैश्य ने अपने लिए नहीं वर मांगा, सारे संसार के कल्याण के लिए वर मांगा। और सच्चे भक्त जो होते हैं वो यही कहते हैं कि सारे जगत का भला हो, सबका कल्याण हो, तो उसमें ही अपना कल्याण हो। महाराज, आप विशेष किसी को आशीर्वाद दें तो दें महात्मा के रूप में, पर महात्मा का सही शब्द यही होना चाहिए कि आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबके कल्याण में मेरा कल्याण निहित है, सबकी उन्नति में मेरी उन्नति निहित है। बंधुओं, चाहे किसी की भी जमीन जाए रोड बनने में, पर रोड पे सब चलते हैं, रोड का लाभ सबको मिलता है। आज चाहे भूपेंद्र शर्मा का चाहे जितना भी धन खर्च हुआ हो, कमाई खर्च हुई हो, पर उनके खर्चे से लाभ इतने सारे लोगों को प्राप्त हो रहा है। यही है धर्म, यही है सत्कर्म, यही है वास्तविकता। हम सब तालियां बजा रहे हैं, आप सबको अगर अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ये कथा हो रही है यहां, है जी, तो फिर ऐसी कथा होती रहनी चाहिए। फिर नोएडा में हर बार, हर साल, हर समय, निरंतर। हाँ, एक आदमी से कभी कभी भारी पड़ जाता है कथा करना, तो मिल के कर लेना चाहिए। 4, 6, 10 लोग, 20 लोग, 40, 50, 100 लोग। अभी पंडाल में तो 5-7 हजार लोग बैठे। मैंने कहा 150 लोग भी मिल के करेंगे तो ये पंडाल हमेशा पड़ेगा। और ये जो कथा है, इस कथा से ये तुम्हारे साथ में नन्हे मुन्ने जो आए हैं ये, और तुम्हारे घर में कुछ लोग हैं और तुम खुद लोग हैं, इस कथा से बहुत सारा सुधार होता है। हमारे जीवन के न जाने कितनी गलतियां, न जाने जीवन की कितनी त्रुटियां हमारी सुधरती हैं कथा के व्याख्यानों से। हमारे जीवन में न जाने कितना बड़ा परिवर्तन आता है इन कथा प्रवचनों से। महाराज, हमारा जीवन खड़ा हो जाता है। और इस कथा प्रवचन की ही तो ताकत है कि आप मुझे मिल पाए, मैं आपको मिल पाया। नहीं तो हमें और आपको मिलाने की कोई रास्ता नहीं है, ये केवल सत्संगी रास्ता है। सत्संग न होता तो आपको मोहब्बत न होती, टेलीविजन पर आपको प्यार ना होता हमसे, आपके हृदय में हमारे लिए स्थान ना होता, आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो हम कहते हैं वो आपको अनुकूल आता है, उससे आपके घर में सुख आता है, जीवन में सुख आता है। मुझे बड़ा गदगद आनंद होता है जब कोई यहाँ करके मुझसे कहता है, गुरुदेव कोरोना काल में आपने कथा सुनाई इसीलिए हम जिंदा रहे, नहीं तो मेरा तो पति चला गया, तो मेरा तो बेटा चला गया, तो मेरा तो ससुर चले गए थे, मेरे घर में तो 3 लोग मर गए, मेरे घर में 4 लोग मर गए। आप न होते, कथा न सुनाते टीवी पे कोरोना में, तो हम लोग फांसी खा लेते, जहर खा लेते। और वास्तविकता है ये, आदमी अकेला हो जाता है जब ऐसे कष्ट आते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। हजारों लाखों लोग डिप्रेशन में चले गए थे कोरोना काल में।
हॉस्पिटल भर गए थे महाराज, साइको हॉस्पिटल भर गए थे, मानसिक बीमार के डॉक्टर थक गए थे, इतना डिप्रेशन आया था महाराज। इसीलिए आपके डिप्रेशन को, आपके टेंशन को दूर करने का केवल काम है संतों का, साधुओं का, मेरा, कथा का और सत्संग का। इससे आदमी प्रसन्न होता है, फ्रेश होता है। आज एक वैश्य की पूजा से प्रसन्न होकर महादेव ने सागर के बीच में नागेश्वर महादेव के रूप में अपना जन्म अवतार धारण कर लिया। कमाल की कथा। भक्तों के लिए परमात्मा क्या क्या कर रहे हैं। जिस रूप में नाग के रूप में आए तो नाग के रूप में ही भगवान लिंग रूप में स्थापित हो गए और भगवान ने आशीर्वाद के रूप में कहा, अरे शिव भक्तों, जब भी सागर पार करना हो, जब भी सागर पार करना हो, मेरा ध्यान कर लो, फिर सागर की लहरें तुम्हें डुबा नहीं पाएंगे। इसीलिए 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो मुझे लगता है भगवान शिवजी के आज्ञा अनुसार ही प्रकट हुआ। आप जानते हैं 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सागर के तट पर बोलो श्री रामेश्वर महादेव के। हाँ, अब आप समझ गो, भगवान शिवजी ने महत्व बताया कि जिसको भी सागर पार करना है वो मेरा भजन ध्यान करे, मेरा आह्वान कर ले, उसे सागर की लहरें डुबा नहीं सकती। बंधुओं, बिल्कुल सच बात है, इस पे विश्वास है मुझे तो, क्योंकि मैं तो हर उस बात को अपने जीवन में उतार कर जीता हूँ जो बातें प्रमाण में, कथाओं में, और कथाओं से भी ज्यादा दर्शन, गीता और वेदों में है। क्योंकि मेरा जो गहन अध्ययन है, मैंने जो पढ़ा है वो तो वेद, दर्शन, व्याकरण है। पुराणों का मैंने भरपूर स्वाध्याय किया है, पर जो मैंने पढ़ा है गुरुदेव से वो व्याकरण है, दर्शन है, वेद है। तो वेद रीत, वेद नीति जो है वही मैं अपनाता हूं। वेद भगवान जिस काम के लिए अनुमति नहीं देंगे वे मैं मर जाऊंगा, पर वो कर्म कभी नहीं करूंगा। जिसे वेद अनुमति कर दे वही कर्म करेंगे। किसी को समझ में ना आए, अर्थ का कोई अनर्थ करे कर्म का, वो अलग बात है, पर वेद जिसकी आज्ञा करता है वही कर्म। और वो कर्म हम न करते, ऐसे फेल कर्म करते, बेकार कर्म करते तो यहां तक चल के न जीते। जीवन में न जाने कहीं रास्ता रुक जाता। पूरी जिंदगी का ऐश्वर्य हमने न जाने कितने दिनों से ऐश्वर्य को देखा, ऐश्वर्य को त्यागा। आपके बीच में आते आते हमने न जाने कितनी दुनिया को त्यागा, कितनी दुनिया को। ऐसा नहीं है कि अभी हमें दुनिया मिली हो, इससे बहुत अच्छी अच्छी दुनिया हमने देखी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे, बहुत अच्छे अच्छे प्रेमी देखे। हमने तो ऐसी ऐसी दुनिया देखी है कि जिनके पास में हजारों हजारों करोड़ की संपत्तियां पड़ी हैं और एक पलक झपक में वो सारी संपत्ति हमें दान कर दें, केवल हम उनको एक हाँ बोल दें किसी चीज की। पर हम उस सारी दुनिया से बाहर आके चलते आए चलते आए चलते आए और यहाँ तक आते आते, इसलिए हम ज़्यादा किसी सपोर्ट में नहीं रहते, ज़्यादा आडंबर में नहीं रहते। हर एक वो चीज़ है जो आप ग्रहण कर सकते हो, हम प्राप्त कर सकते हैं। 10-20 संतरी, 10-20 गार्ड, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं कुछ भी, सब प्राप्त हो जाएगा। पर आपको जब देखते हैं ना, सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, सारी रात को मिटाने वाला जब सूर्य उदय होता है तो वो अकेला आता, उसके साथ में कोई गार्ड, संतरी, सिक्योरिटी आती। रात्रि के अंधेरे में अमावस्या से छुपता हुआ जब चंद्रमा आता है तो वो भी अकेला ही आता है और सारी रात के अंधेरे में रोशनी फैलाता है। इसीलिए अकेले आए हैं, अकेले रहो और अकेले क्या। संसार में जो आडंबर है, ये वाला जो आडंबर है, ये जरूर जीवन में थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। भक्त चाहिए, धर्मात्मा लोग चाहिए, सज्जन लोग चाहिए, ये जीवन के साथी चाहिए। और जीवन में तर्क करने वाला भी साथी चाहिए, जीवन में आपकी गलती को बताने वाला भी व्यक्ति आपको चाहिए। आप कोई गलत काम कर रहे हैं और वो गलती बता दे तो वो भी आपका हितैषी ही होता है, वो भी जीवन में चाहिए। ऐसे लोग जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते नहीं है गलती को,
बहुत सारे लोग बोल देते हैं, जो बोल देते हैं वो भले ही बुरा लगे, पर वो है बहुत बढ़िया बात। इसीलिए हाईवे पर से लेकर के किसी भी रोड पे देखिए छोटे छोटे ब्रेकर बनाए हुए रहते हैं, थोड़े से स्टेप बनाए होते हैं। उन स्टेप का मतलब केवल आपको फंसाना या गिराना या एक्सीडेंट नहीं है, उस स्टॉप का मतलब यही है कि आप गाड़ी को संभाल के चलाएं, जीवन को संभाल कर जिएं, जीवन को देख कर जिएं। उसके लिए कोई आपकी गलती बताए, चाहे वो आपका शिष्य हो, आप उसको प्यार करो, वो आपका है। पर कोई अनर्गल ही बकवास करे और जो मुंह में आए वही बोले, वो तुम्हारा नहीं है, वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। वो पॉलिसी के साथ जीने वाला व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में पॉलिसी का जीवन है। जो मुंह पे आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना। हमेशा संभल कर बोलो, तोल कर बोलो, जो बोला है उसे निभाने की शक्ति है तो बोलो। कैसा बोलेंगे आज के बाद आप घर में, कैसा बोलेंगे? सबसे तोल बोल, फिर होगा मोल। वाणी का मोल चाहिए तो तोल के बोलो, बिना तोले बोलेंगे तो वाणी को वैल्यू मिलने वाली, वाणी को वैल्यू नहीं मिलेगी। तोल कर बोलेंगे तो कीमत आएगी सवाल को, आवाज को। और जिस वाणी को, जिस आवाज को कीमत नहीं है, वो आवाज किस काम की? बोलिए। कौआ और कोयल में कोई अंतर नहीं है, स्वरूप में पहचान नहीं सकते आप दोनों बैठे हो डाल पर, तो है क्या है कोयल में ऐसा जो आप उसे विशेष मानते हैं, और कौए में ऐसा क्या खराब है जो उसे खराब मानते हैं? कोयल भी गंदा खाती है कौए की तरह, पर कोयल में अगर कुछ अच्छा है तुम्हारी मनपसंद, तो वो क्या है बताओ ना, जानते तो हो। कोयल जैसी मीठी वाणी, पग पग पर जो बोल रहे। आदमी जब मतलब के लिए आता है तो कोयल बन जाता है। आय हाय हाय हाय, कैसी कैसी मीठी मीठी बात करता है। और जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाए, जब वो द्वंद्व में आ जाए, तो उसकी वाणी से कौआ प्रकट हो जाता है, अचानक कौआ बन जाता है वो। काऊ 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 काऊ। पर ऐसा मत कीजिए बंधु। कैसा करें फिर? अरे नैना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लगे हैं डमरू वाले से, अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सखी, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सखी, अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लगे मुरलिया बारे से, अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। घर जाऊं तो सास लड़ेगी, घर जाऊं तो, हाँ घर जाऊं तो सास लड़ेगी, घर जाऊं तो सास लड़ेगी। अरे सास लड़ेगी, हमारी
सास लड़ेगी, सास लड़ेगी मारी सास लड़े। हेलो रुकने को। देखिए बंधुओं, पीछे वालों, एक ही घंटा बचा है बस, फिर उसी द्वंद में पड़ जाएंगे, उसी परेशानी में, उसी टेंशन में। घर पे ना है कोई नाचने देगो, न घर पे हंसने देगो। अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो सास लड़ेगी। अरे सास लड़ेगी भारी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़े। और कह देगी, हाँ कह देगी, और कह देगी ससुर हमारे से हम घर कैसे जाऊं और नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। क्या बात, रुकियो ने, रुकियो लल्लू ढोलक। अरे इधर कुर्सी वालों, ये कुर्सी फुर्सी यहीं धरी रह जाएंगी सबरी, छात बजिए। जिन्होंने इस परम पवित्र जगह का नियोजन करके ये पंडाल बनाया है, तुम्हें बैठने की व्यवस्था बनाई है, एक बार उस गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, धुआंधार। हाँ? एक रुकले बतरा लेंदे भाई। बाबूलाल, ये अगली बार पंडाल पड़ेगा कि ना पड़ेगा? पड़ेगा गुरुजी। नारियल तो दिख ना रहो, हाँ खाली हाथ दिख रहे हैं भैया। हाँ, सब लोग हल्ला मचा रहे कि भाटी की तो होगी कथा, भाटी की होगी क्या पता है, वैसी झूठो हल्ला है रोगा जब से सवेरे से। हाँ ओ घर जाऊं तो नंद लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी। अरे घर जाऊं तो ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो ननद लड़ेगी। हाँ ननद लड़ेगी, हाँ जी ननद लड़ेगी। नेक रुकियो भैया। भूपेंद्र सबसे अलग अलग क्यों नाच रहे हो भाई, क्या बात है?
1 घंटा रह गए, कोई ना पूछ रहा भी दुनिया में कौन कहाँ, सब पड़े अपने अपने काम पे। कूद पड़, तेरी जिया कहाँ है? जिया है, पकड़ जिया है। हाँ? राधे जिया। घर जाऊं तो ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो ननद लड़ेगी, ननद लड़ेगी मारी ननद लड़ेगी, ननद लड़ेगी मारी ननद लड़ेगी। और कह देगी, हाँ कह देगी, और कह देगी बलम हमारे से अब घर कैसे जाऊं। हो रहना लड़े मुरैया वाले से अब घर कैसे जाऊं। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। बच्चों का ले ले, छोटे बच्चों का। ओ कैमरामैन, अरे घर जाऊं तो ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो ननद लड़ेगी, ननद लड़ेगी मारी ननद लड़ेगी, ननद लड़ेगी मारी ननद वो कह लड़ेगी। देगी, हाँ कह देगी, और कह देगी बलम हमारे से अब घर कैसे जाऊं। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं, सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं। अरे सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं, सब कुछ छोड़ वृंदावन जाऊं। हाँ हाँ बाके बिहारी के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी के दर्शन पाऊं। अरे भोले भंडारी के दर्शन पाऊं, भोले भंडारी के दर्शन ओ पाऊं। मेरे नैना, ओ मेरे नैना, ओ मेरे नैना लगे वा तारे ते अब घर कैसे जाऊं। और नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़े वाले से अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़े मुरलिया
अब घर कैसे जाऊं नैना लगे मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाऊं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय शंकर भगवान की जय हो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। सुशारथी रस्वा इन मनुष्याने नीयते भीसुभिर्वा जिनैव प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बंधु रामेश्वर महादेव की कथा में आप जानते हैं रामायण की कथा आती है। कथा को आप चाहे राम जन्म से लेकर के सुनना चाहें तो वहां से सुनो, और या फिर कथा का जो मूल सारांश है वो ये है कि माता सीता का हरण रावण ने किया। विमान में बिठा करके रावण सीता को ले गया। माता सीता ने राम दिशा कैसे पहचानेंगे, कौन सी दिशा में सीता गई हैं, तो उन्होंने आभूषणों का संकेत किया। दो भाव रखे। एक भाव ये रखा माता सीता ने कि जब कोई दुर्जन सामने कोई दुष्ट गंदी नजर का व्यक्ति, गंदी बुद्धि का व्यक्ति हो तो महिला को कम सजावट श्रृंगार करने चाहिए, ऐसा सीता जी का एक भाव। दूसरा भाव वही जो दिशा संकेत करने वाला भाव है। आभूषणों को उतार के फेंका, अपने स्वरूप को कम करने का प्रयत्न किया माता सीता ने। और सीधा सीधा सिद्धांत है कि ऐसी स्थिति जब होती है तो अपने आप स्वरूप जो है कम हो ही जाता है। जबरदस्ती आपको कोई उठा ले जाए। वैसे यहाँ महापुरुषों ने ये भी सिद्धांत रखा है कि वो तो नकली सीता थी, असली सीता तो भगवान श्री राम के साथ में थी। पर माता सीता का बचाव गीधराज जटायु ने किया। राम 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 कहने वाली मां सीता, आकाश मार्ग में जटायु ने यह देख लिया कि मेरे प्रभु का कोई भक्त विपत्ति में है, तो जटायु आकाश मार्ग में रावण से लड़ गया। जटायु नाम का कोई महापुरुष ही, कोई वीर पुरुष ही ऐसे कार्य कर सकता है जिसे नर नारी से न लेना देना। केवल राम भक्त यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे जिसका भी भक्त हो पर कोई भगत हो, उसकी रक्षा के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। शैतानों के साथ वार्ता न कर करके सज्जनों से और राम भक्त से वार्ता करो, आपको लाभ मिलेगा। और मैं तो आपको समझाना चाहूंगा, जो आपकी मति खराब करे वैसे लोगों को हमेशा के लिए बंद करो अपने मोबाइल में और अपने दिमाग में। जो लोग तुम्हें खुशी दें, आनंद दें, तुम्हारे दुखों पे मरहम लगाएं, उनके साथ जोड़ो ग्रुप को। और जो तुम्हारी हंसती खेलती आनंद में बाधा डाल दें, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे लोगों से मुक्ति पाओ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो जब भी बोलेंगे तुमसे खराब ही बोलेंगे। कौआ को कितना भी चाशनी की जलेबी खिला दो पर वो मीठा बोल सकता नहीं है।
कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने तो निश्चय कर ही लिया है उसको अच्छा बोलना नहीं है, तो अच्छा बोलेगा नहीं। और आपके पास में आपके टेंशन कोई कम थोड़ी रहते हैं जो बाहर से और लेना और लेना और लेना। भाई आपके प्रॉब्लम आपके पास ही बहुत है, और सारे प्रॉब्लम जमा मत करो जिससे तुम भी परेशान और तुम्हारा होगा नुकसान। जटायु का सामर्थ्य तो था, पर रावण के अगर सामर्थ्य कम पड़ गया। रावण की तलवार जब घूमी तो जटायु के पंख कट गए, जटायु की शक्ति कम हो गई तो जटायु की चोंच को भी चोट आई। कहत राम अनुराग काग सब सुनहि विचारे, राम राम कहे देख जटायु धरण सिधारे। राम राम कहकर जटायु धरती पर गिर पड़े और विमान को लेकर रावण अपनी लंका पहुंच गया। राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए रोते बिलखते हुए वहां पहुंचे जहां जटायु घायल पड़ा था। धन्य है प्रभु राम, इसीलिए परमात्मा आपकी संसार में जय जयकार है। भगवान ने जटायु को देखा लहूलुहान पड़ा है तो सीता की खोज को रोक दिया और जटायु को जाके पकड़ा। ऐसी परिस्थिति में तो बहुत मुश्किल है हम किसी की मदद करें, पर भगवान तो भगवान है, वो तो इंसान है, तो महापुरुष हैं। इसीलिए सारी दुनिया में महापुरुष कहते हैं कि राम जैसा चरित्र किसी का नहीं है, अद्भुत अनंत चरित्र है उनका। आंखों में आंसू बह रहे पत्नी के लिए, और उन्होंने देखा बियावान जंगल में कि पक्षी पड़ा हुआ है, दुखी है, रो रहा है, तो आंखों में आंसू लेकर के सीता को विसर करके जटायु को याद करके गोद में बिठा लिया। लक्ष्मण से कहा जाओ सरोवर से जल लेके आओ। लक्ष्मण अपना कपड़ा भिगाकर पानी लाए, कपड़े में जटायु के पंखों पे निचोड़ कर मुंह पे निचोड़ दिया। जटायु ने आंखें खोल के 2 शब्द राम राम बोला। जटायु पहचान नहीं सकते थे राम को। आप कौन हैं? राम ने कहा मैं दशरथ पुत्र राम हूं। जैसे ही दशरथ पुत्र राम का शब्द सुना तभी जटायु कहने लगे प्रभु मैं आपका परम भक्त जटायु। वैसे जटायु का जीवन हनुमान की तरह राम जी के दशरथ के जीवन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जटायु भी दशरथ का ही माना हुआ पुत्र था। हनुमान तो पुत्र थे ही, यज्ञ पुत्र, पवन पुत्र, केसरी पुत्र, सूर्य अनंत नाम है हनुमान जी के। जटायु ने कहा प्रभु मेरा हाल ये रावण ने किया है। रावण के साथ में तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जटायु कहने लगे परमात्मा मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर रावण किसी एक स्त्री को ले जा रहा था अपहरण करके, बलात् करके, और वो स्त्री रो रही थी, विलाप कर रही थी, लंबे लंबे केस थे उनके, और वो राम ही राम कह रही थी। भगवान राम को ये निश्चित हो गया कि वो सीता का हरण रावण ने किया है। राम राम कही राम कहे, 7 बार राम का उच्चारण किया है जटायु ने, और भगवान श्री राम की गोद में प्राणों का त्याग कर दिया, शरीर का त्याग कर दिया, राम के चरणों में गति प्राप्त हो गई। बंधुओं, रामायण के आचार्य ऐसा कहते हैं कि जो गति दशरथ को नहीं मिली वो गति जटायु को प्राप्त हुई। कतस्य मूलम गत भक्त युक्ताम। क्या दशरथ राजा में राम भक्ति नहीं थी? क्या दशरथ राजा में वो गुणवत्ता नहीं थी जो राम की गति प्राप्त हो जाती? दशरथ राजा में जटायु से कहीं गुना ज्यादा गुणवत्ता थी, पर राजा दशरथ को श्राप लगा हुआ था। राम किसी के श्राप से किसी को मुक्त नहीं करते। अवश्यम कर्तव्य मूलस्य अवश्यम भोक्तम कर्म सुधाम।
कर्म का जो फल होता है वो भोगना पड़ता है। दान करने से, कथा करने से, तीर्थ करने से, भजन करने से आपका किया हुआ जो अपराध है, दुख है, वो हल्का हो जाता है पर नष्ट नहीं होता है। और हल्का जब हो जाता है तो उससे सहने की शक्ति आ जाती है, भजन से, ध्यान से, दान से, कथा से। उसी का नाम है दुख का नाश कर दिया, पाप का नाश कर दिया। आप बर्फ को कटोरे में रख लो, रखे रखे कटोरे में बर्फ का क्या हो जाएगा? बर्फ नहीं रहेगी, पानी हो जाएगा, पानी रहेगा। और वो पानी दोबारा फ्रिज में रख दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर बर्फ हो जाएगा। बस जब आप दान कर देते हो, सेवा कर देते हो, किसी के आंसू पहुंच देते हो, किसी के दुख के चिरे हुए टुकड़ों पे मरहम लगा देते हो, किसी की मदद कर देते हो, तो आपका जो पाप का जो गोला बन गया है वो पिघल जाता है थोड़े समय के लिए और आपके जीवन में सुखों का बहार आ जाती है। पर वो थोड़ी देर के बाद फिर फ्रीज हो जाता है, वो गोला फिर बन जाता है। आपने कभी किसी पुराने तालाब को देखा होगा, उसमें काई आ जाती है। काई को आप खत्म नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े पत्थर मारते हैं तो थोड़ी देर के लिए काई पत्थर के प्रभाव से फट जाती है और आपको पानी दिखता है। पत्थर की चोट लगने से जैसे काई फट करके अलग अलग तितर बितर हो जाती है और थोड़ी देर के बाद में काई के तत्व फिर से प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे ही पाप, जब आप कथा का पुण्य कमाते हैं तो एक पत्थर पड़ता है काई के ऊपर, पाप के ऊपर। जब आप गौदान करते हैं, गौ सेवा करते हैं, जब आप अनाथ दीनों को भोजन खिलाते हैं तो पत्थर बरसते हैं पुण्यों के, और जब पुण्यों के पत्थर बरसते हैं तो पापों की काई हट जाती है, फट जाती है, पर फिर बाद में वो काई पुनः आ जाती है, मिट नहीं सकती। कब मिटेगी महाराज? अवश्यम कर्म भोक्तव्यम, कर्म का भोग हो जाएगा तो वो मिट भी जाएगी। तो क्या व्यर्थ है ये सब करना? अरे महाराज व्यर्थ कहाँ, मैं तो कह ही रहा हूं। जब भागवत का, शिव कथा का पुण्य काई पर कुठार करेगा, जब पाप पर कुठार करेगा तो हिल जाएगा वो। जैसे आपके हाथ में डंडा रहता है, डंडे से आप खटकने कुत्ते को भगा सकते हैं और बचाव कर सकते हैं, पर वो काटना बंद नहीं करेगा तुम्हारे डंडे के कारण। तुम्हें नहीं काटेगा, किसी और को काट लेगा, उसका स्वभाव नहीं बदलता। ऐसे ही पाप का भी स्वभाव नहीं बदलता, पर उसे भोगना है, उसकी शक्ति आती है धर्म कर्म करने से और वो हल्का हो जाता है धीरे धीरे। तो पाप को हल्का करने का साधन क्या है? भजन है, कीर्तन है, भगवान का नृत्य है, भगवान का श्रवण है। ये जो आप आए हो ये व्यर्थ नहीं है महाराज। इससे बहुत बड़ा अर्थ प्राप्त होगा जिंदगी का। और अर्थ क्या प्राप्त होगा? कल ये कथा नहीं होगी आपके जीवन में, 4 से 7 आपके जीवन में कल इंद्रदेव नहीं होगा, कथा नहीं होगी, ये पंडाल नहीं होगा, इस तरह की शोभा नहीं होगी, आपकी स्वागत नहीं होगा, आपको कोई बैठाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई सजाएगा नहीं आपके लिए। तो कल आपको पता चलेगा कि कथा का महिमा क्या है, क्या महिमा है सत्संग की, क्या महिमा है कथा की। आप चाहे जितना अपने आप को बिजी कर लेना कल, चाहे जितना आप अच्छी जगह चले जाना, चाहे जितनी यारी में, दोस्ती में चले जाना, पर 4 से 7 कल आपको सताएगा, कल आपको याद आएगा। ये बुलाने वाली बात नहीं है महाराज। ये कभी नहीं लौटेगा। समापुष्टम यथा द्वेषम रूपम दर्शितम कथाम। जटायु को भगवान ने गति प्रदान कर दी और राजा दशरथ के मरने की सुन के भी राम जी ने यात्रा नहीं रोकी थी, और आज जटायु के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया और भगवान ने अपनी यात्रा रोक दी। भगवान ने 9 दिन नवरात्रि का व्रत किया
और भगवान 12 दिन में उठे, एक जगह बैठ गए जटायु के शोक में। अब भगवान को भी किसी के मरने का शोक है तो ज्ञानी लोग कहते हैं भगवान को न मरने का शोक है न जन्मने की खुशी है, वो तो अनंत न्यायकारी हैं और वो तो निर्लेप हैं संसार से। अगर भगवान को मरने का गम होता तो ट्रेन में, गाड़ी में, कार में, कहाँ कहाँ कितने कितने मरते हैं, भगवान तो रो रो के थक जाएंगे। पर किसी के मरने का गम नहीं भगवान को, तो भगवान को फिर जटायु के मरने का गम कैसे आया? भगवान भाई जटायु के मरने का गम आ गया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए या मेरे लिए भी रोएं, आंसू बहाएं, पर उसके लिए हमें उनका ही बनना पड़ेगा। अपनों के लिए सब रोते हैं, आप भी अपनों के लिए रोते हैं। पूरी दिल्ली में, नोएडा में कौन कौन मरता है, आप कहाँ रोते हैं? आपका हितकारी, आपका लाभकारी मरेगा तो रोएंगे आप। तो राम जी का हितकारी, राम का लाभकारी, लाभ का प्यारा कोई मरेगा तो राम जरूर रोएंगे। राम को शोक होगा, दुख होगा। राम के बन के जियोगे तो राम हंसेंगे, राम के बन के मरोगे तो राम रोएंगे। कोशिश करो, जन्म जैसा भी हो गया पर मरण राम का बन के हो। राम का बन के मरेंगे तो गति मिलेगी, राम के चरण प्राप्त होंगे। और भैया भाग्य राम जी की गोद में मरने का मौका मिला किसी को, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा जटायु का। पर जटायु को भाग्य ये क्यों मिला? क्योंकि उसने माता लक्ष्मी, माता सीता की रक्षा की। राम राम कहने वाले का महत्व समझा और जीवन गवा दिया। अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर, अपने पूजा पाठ और अपने देश पर जो बलिदान कर देते हैं, राम उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। राम ने 12 दिन के बाद में पंपापुर नाम के सरोवर में स्नान किया और स्नान करके वस्त्र प्रक्षालन किया है। और उन्हीं वस्त्रों को पुनः पहन करके राम मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं। मातंग ऋषि के आश्रम में 100 वर्षों से एक माता रहती है जिसका नाम है सबरी। राम जी की सेवा की सबरी ने। और आप जानते ही सारी कथा, राम जी को सबरी ने बेर खिलाए और राम जी ने सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। तदुपरांत भगवान श्री राम सबरी से विदा लेने लगे। और जब राम जी ने विदा ली तो राम जी जाते जाते सबरी से कह रहे हैं, माँ लंका का पता बताओ, लंका कहाँ है? शबरी ने कहा, प्रभु मुझे गुरुदेव की इस कुटिया के अलावा संसार की कोई दिशा मालूम नहीं है। मैं किसी दिशा को नहीं जानती, मुझे केवल एक ही दिशा है और वही दिशा मेरे जीवन में है। वो दिशा एक ही है। मेरे गुरुदेव मुझे एक दिशा दिखा के गए और वो दिशा ये है कि जिस मार्ग से आप आए हो, गुरुदेव ने कहा केवल तू उसी मार्ग को झांकती रहना, उसी मार्ग को निर्मल करती रहना। एक दिन राम आएंगे। मैं तो केवल उसी दिशा को देखती रही हूँ और आज आपका प्राप्ति हो गई। बंधुओं, अनेकों अनेक दिशाओं का ज्ञान हो जाए, आप चंद्रमा सूरज पे कहीं भी पहुंच जाओ, पर जब तक आप राम की दिशा को नहीं जानोगे, गुरु की आज्ञा को नहीं मानोगे, तब तक आपकी सारी दिशा लौटा के आपको धरती पर ही लाएंगे। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लौट के यहीं आना है, पर राम की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। मातंग ऋषि की आज्ञा मानी शबरी ने और कुछ नहीं देखा। और बेहड़ जंगल में 5 साल की लड़की और 100 साल की हो गई गुरु की आज्ञा में। और बात कैसी है, आज तो गुरुदेव भी नहीं है, वो तो शरीर पूरा हो गया है। गुरुदेव का वचन था, पुत्री मुझे राम कभी नहीं मिले और मैंने राम कभी नहीं देखे, पर मैंने जो तुम्हें राम नाम का मंत्र दिया है, मैं तुझे वचन देता हूं कि तू राम को अवश्य देखेगी, क्योंकि इस वचन में, इस राम के मंत्र में ये गुण है। बस तू मेरी आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा ही केवलम, गुरु आज्ञा ही मंगलम। गुरु की आज्ञा ही जीवन के लिए राम का वाण है बंधु, वो खाली नहीं जाएगा कभी। और जो तर्क करें, गुरु के जीवन पे जो तर्क करते हैं, उनका क्या भला होगा। अंधी बहरी गूंगी होकर के सबरी गुरु के वचन का पालन करती रही
और स्वयं के सदाचार को निभाती रही। देखो फल मिला कि राम घर बैठे पहुंच गए। हम तुम सब लोग राम को ढूंढ रहे हैं, सबरी ने राम को ढूंढा नहीं, स्वयं राम जी ने सबरी को ढूंढा। कहाँ है वो मातंग ऋषि, कहाँ है वो सबरी? पंपापुर से स्नान करके सबरी का दर्शन किया राम जी ने बंधुओं। ऐसे ही नहीं गए वो जटायु को जला के भस्म करके चले गए, ना नहा धो कर गए। ऐसे महान भक्त को देखने के लिए राम कह रहे हैं कि स्नान ध्यान मन पवित्र करके जाना चाहिए। किसी भी भजनानंदी भक्त का दर्शन करना हो तो अगर हमारे मुंह में हमारे मन में गंदगी है तो आप दर्शन मत करो, दूर खड़े रहो। दर्शन लेना है महात्मा संत का तो मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, मन चित्त निर्मल, आहार व्यवहार निर्मल करो। कई लोग तो मुंह में ठूसे रहते हैं तमाकू और पैर पड़ लेते हैं, माथा टेक के प्रणाम कर लेते हैं। मुंह में ठूस के भरी है तमाकू, प्रणाम, आशीर्वाद दो गुरु जी, आशीर्वाद लो भैया, आशीर्वाद, कैंसर हो जाए तुझे जल्दी से। है मैं कैसे रोक लूंगा? जैसी करनी, हाँ करतूत देखो, करतूत है। मोटरसाइकिल रोकी, अच्छा काम है मोटरसाइकिल रोकी। मंदिर देखा तो मंदिर देखकर मोटरसाइकिल रोकी, जूता उतारे, वो बहुत बढ़िया काम है। जाते जाते मंदिर मिले, पीपल मिले, साधु मिले, प्रणाम करो, अच्छी बात है, माथा झुकना चाहिए। पर मुंह में ठूस के भरी है, उसका क्या? आहार का बड़ा निर्माण, परमात्मा को आहार का बड़ा जीवन है महाराज। अगर आहार का नियम न होता तो भगवान लंका में इतने सारे लोगों को न मारते। भगवान जानते हैं कि मूलतः नाश होगा ऐसे लोगों का, तभी ये परंपरा रुकेगी गंदा खाने की। एक को सुधार दो, एक को मार दो ना, 10 पैदा हो जाएंगे। समाज में से ये बुराई मिटाने के लिए आपको अच्छे अच्छे महात्माओं को चुन चुन के बुलाना पड़ेगा, उनका व्याख्यान रखना पड़ेगा, उन्हें सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। ये पैसा तुम्हारा धरा रहेगा, सामने सामने बच्चे बिगड़ रहे, सामने पति बिगड़ रहे, सामने सब बिगड़ रहे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। महाराज हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा बताओ माता जी क्या परेशान है? बस वही परेशानी है। बेटा ये करता है, पति ये करता है, पति वो करता है, बेटा ये करता है। ये सब बीज आया कहां से? ये कैसे आ गया पति में, ऐसे कहां से आ गया बेटे में? धीरे से नहीं आता बंधुओं। सबरी का उद्धार करके भगवान श्री राम यात्रा कर रहे हैं किष्किंधा की ओर। और जैसे ही परमात्मा किष्किंधा की ओर बढ़े तो अंजनीय पर्वत से भगवान श्री राम जी को देखा हनुमान और सुग्रीव ने। तब सुग्रीव ने कहा देखो हनुमान, बाली के दूत आ रहे मुझे मारने, भेष बदलकर साधु के भेष में, मेरी रक्षा करो। हनुमान जी सुग्रीव को कहने लगे आपको बहुत भय हो गया है। अरे ये कोई बनवासी सन्यासी हैं और तुमको सब कुछ अब बाली का ही लगता है। आप निश्चिंत होकर लो, गुफा में बैठ जाओ। सुग्रीव को गुफा में बंद करके पत्थर लगा करके हनुमान जी उन सन्यासियों के दर्शन के लिए अंजनी पर्वत से नीचे उतरे। दूर ही प्रणाम करके बैठ गए हनुमान जी, हाथ जोड़ के बैठ गए मार्ग में। हनुमान जी को अपने बल पर भरोसा था, अगर ये बाली के दूत होंगे तो भी मैं इनसे युद्ध कर लूंगा, और ये सन्यासी हुए तो आशीर्वाद लूंगा। हाथ जोड़ के प्रणाम किया महाराज। राम जी को पहचानने के लिए हनुमान ने प्रणाम किया। हनुमान जानते थे प्रणाम का बदला अगर आएगा तो समझ लेना ये महापुरुष है। जैसे ही प्रणाम किया राम जी ने तथास्तु कह के हाथ आगे बढ़ाए, हाथ जोड़े। अरे महावीर महाबली आप कौन हैं? आप सदैव सतीश्वर रहे, यशस्वी रहे, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हनुमान को जब प्रणाम का बदला प्रणाम से मिला तो हनुमान समझ गए सुग्रीव का संशय था, ये तो कोई महापुरुष है। हनुमान जी ने प्रार्थना करके पूछा महापुरुष आप कौन हैं, कहां से आए, कहां जा रहे हैं? तो राम जी ने कहा मैं राजा दशरथ का बड़ा पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। जैसे ही राम जी ने राजा दशरथ के पुत्र राम कहा, हनुमान जी चरणों में लेट गए, साष्टांग बंधन करने लगे, पैर पकड़ लिए, माथा टेक दिया, उठा नहीं रहे।
अश्रुधारा बहने लगी। हनुमान जी रोने लगे। भगवान श्री राम ने उठा करके गले से लगाकर कहा, वत्स तुम कौन हो? मेरा नाम सुनकर तुम्हें ऐसे रोना कैसे आया? तो कहा, परमात्मा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। कौन दास? तो कहा, मैं अंजनी हूं। कौन अंजनी? तो कहा, मैं पवन पुत्र, मैं हनुमान हूं। जैसे ही परमात्मा श्री राम जी हनुमान का नाम सुना तो हनुमान जी को राम जी पहले से जानते थे और उनका कीर्ति, उनका यश सुन रखा था। हनुमान इस तरह के हैं। आज राम जी ने देखा तो राम जी ने बाहों में भर लिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आप इस भेष में यहाँ? तब भगवान राम ने अपनी सारी बीती कथा सुनाई तो हनुमान बड़े दुखी हो गए। मेरे प्रभु की कौन सी लीला चल रही है? ये माता सीता का हरण हो गया है। इस लीला को देखा और इस लीला को देखा तो हनुमान ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं और मैं आपके पुत्र के समान हूं। इसलिए परमात्मा, अब ये आपके जो कोमल चरण हैं ये धरती पर नहीं रखे जाएंगे जब तक हनुमान है। अब आप जहां भी जाएंगे इस हनुमान के अंगों पर बैठ कर जाएंगे। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को कंधों पर बिठा लिया और हनुमान यात्रा करने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार संकट मोचन हनुमान को प्रणाम करो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जान पर जो खेल गए राम के लिए, जान पर जो खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए। जान पे जो खेल गए राम के लिए, जान पे जो खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जान पर जो खेल गए राम के लिए, जान पे जो खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, हाँ तालियां बजाओ हनुमान के लिए। बम बम। बंधुओं, हर चीज का योग रहता है। हमारे मनोज जी तिवारी जो है सांसद दिल्ली, हनुमान भक्त हैं और उसी समय देखो ऐसा योग आया है। जय हो। एक बार मनोज जी के लिए, हनुमान भक्त के लिए बहुत जोर से तालियां हो जाए। ये जान पर जो खेल गए राम के लिए, ओ जान पर जो खेल गए राम के लिए, जान पर जो खेल गए राम के लिए, ओ जान पर जो खेल गए राम के लिए, अरे तालियां बजाओ हनुमान के लिए, ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, हाँ तालियां बजाओ
बार हमारे तेजपाल जी विधायक जी के लिए भी तालियां हो जाएं जोर से। जान पर जो खेल गए राम के लिए, जान पर जो खेल गए राम के लिए, जान पर जो खेल गए राम के लिए। ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए। हाँ हाँ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। पीछे वालों के हाथ जरा नीचे हो रहे हैं महाराज। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इतने लोगों की भी तालियां एक स्वर में बज रही है भाई, बहुत कमाल की बात है। सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए, 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 और गढ़ लंका में पहुंच गए। माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए, वो खाना पीना भूल गए, हाँ खाना पीना भूल गए, वो खाना पीना भूल गए, हाँ खाना पीना भूल गए। रूप भयंकर धारा ईमान के लिए, रूप भयंकर धारा ईमान के लिए। ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए, हर तालियां बजाओ हनुमान के लिए, ओ तालियां बजाओ